सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो इनके तो कम से कम सिलेबस, इनके तो पाठ्यक्रम किताबें एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। डीपीएस की किताब अलग है, आगरा पब्लिक स्कूल की किताब अलग है, टीसा की किताब अलग है, जॉन मिल्टन की किताब अलग है, सेंट मैरी की किताबें अलग हैं। हमारे बच्चों को ज़रूरत है 5 किताबों की, 7 किताबों की, उन्हें ज़बरदस्ती 32, 33 किताब बेच रहे हैं। ये रुकना चाहिए। हम लोग इसलिए घूम रहे हैं गांव-गांव, तहसील, आप लोगों से समर्थन और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भैया हाथ जोड़कर, पैर छूकर कैसे भी इस मुहिम में, इस आंदोलन का आप हिस्सा बनिए और हमारे पचौरी जी का आप समर्थन करिए। सुनिए भैया, और बिल्कुल आपकी कह रहे हैं, पर जाको ये बनेगा कहाँ से? का इन लोगों से बन जाएगा, क्या हमसे बन जाएगा? हम बता रहे कहाँ से बनेगा, बताओ, बताओ। हम ये बनेगा सरकार के रास्ते से, पार्लियामेंट के रास्ते, संसद के रास्ते से। जिस दिन लोग अपनी वन नेशन वन एजुकेशन की मांग को मुद्दा बना लेंगे, शिक्षा को, और वो पूछने लग जाएंगे कि भैया जब जो वोट मांगने आएंगे ना, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो आपसे बात करेगा दूसरे तरीके की, बस आप उनसे ये पूछने लग जाना कि आप एक हमारे मुद्दा है, आप उस पर बताइए आपका क्या विचार है, आपकी पार्टी का क्या विचार है, हमारे बच्चों की किताबें एक जैसी कब होंगी, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो ही हम आपके साथ होंगे। जिस दिन आप इसको मुद्दा बनाते, जिस दिन आप जनता इसको आंदोलन की रूप दे देगी, उस दिन ये लागू हो जाएगा। यही जो लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, संसद में, यही लोग लागू कर देंगे इसको, क्योंकि हमने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। हम अपने वोट को ऐसे ही लौटाते आए हैं, छोटे छोटे लालचों में, कभी जातियों में बंटकर, कभी धर्म पर बंटकर, कभी क्षेत्रवाद में, कभी रिश्तेदारी में बंटकर, कभी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर, लेकिन हमें कभी इस मुद्दे को छुआ नहीं। और यही कारण है कि आज शिक्षा हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गई है। शिक्षा, बच्चों को शिक्षा दिलाते पढ़ाते हमारे पैर पीले पड़ जाते हैं। कई परिवार मैंने ऐसे देखे हैं, उनके खेत बिक गए, घर बिक गए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो गांव से पलायन कर गए, शहर में जाके नौकरी करने लगे, और उसके बाद भी उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए। उन्होंने पूरा प्रयास किया माँ बाप ने, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। हमारी जीडीपी इतनी बड़ी है, लेकिन जीडीपी का कितना % एजुकेशन पे हमारी सरकारें खर्च कर रही हैं? मात्र 1-1.5%, 1.5% जीडीपी पे खर्च हो रहा है। और जबकि सरकारें कमा कितनी रही है इस एजुकेशन व्यवस्था से? 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी इससे बनती है, एजुकेशन, अकेले एजुकेशन से। एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 हमारे मुद्दे हैं। इन 2 मुद्दों को लेकर हम लगातार इस सुंदरकांड श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि इसको एक आंदोलन का रूप दीजिए। जन की ये बात होनी चाहिए, जन की ये पुकार होनी चाहिए कि वन नेशन वन एजुकेशन इस देश के अंदर लागू हो। किताबें एक जैसी हो, पढ़ाई किताब एक जैसी हो जाएगी, इतना अंतर आ जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कम होंगे, मैं किसान का बेटा हूँ, तो अपने बच्चे को पंखे के नीचे पढ़ा लूँगा, और आप अगर अधिकारी हैं तो आप एसी में पढ़ा लो। समान शिक्षा का और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारे अधिकार कहाँ हैं? जिस चीज़ जो हमारे बच्चों को निःशुल्क मिलनी चाहिए थी, उसके लिए सबसे ज़्यादा अपनी कमाई का हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा उसके लिए खर्च कर रहे हैं। क्यों? तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस दिन आप चर्चा का विषय बना दोगे, जिस दिन आप इसको मुद्दा बना दोगे, ये उसी दिन लागू हो जाएगा। महाराज जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मान्य है। मम्मी पहले हम RSS में लगी, फिर जो पार्टी बनी, शांति का हालत है, बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन किसान भगत सिंह अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, सबके अमर रहे के नारे लगाते हैं। लेकिन क्या ईमानदारी से हमने किसी ने
भगत सिंह के रास्ते का अनुसरण किया है? हमने नहीं